हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 18.1 का सॉल्यूशन। और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 1 का पहला से लेकर 5 तक। तो बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इसका बेसिक वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले इसका बेसिक वीडियो देखिए और उसके बाद यहां पे आइए। बहुत आसान सा एक्सरसाइज है। कुल मिला के आपको एक क्वेश्चन समझना है, उसके बाद बाकी सारा सवाल तुम लोग खुद से बना सकता है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम पिछला वीडियो में 2 मेथड सिखाए हुए हैं। फर्स्ट मेथड क्या है कि वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला प्रक्रिया के जैसा है, उसी के जैसा बनता है। और सेकेंड वाला मेथड भी 2 बार डिफ्रेंशिएट करने वाला मेथड से भी हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को निकालते हैं। तो आपको दोनों मेथड सीख के रखना है। कारण क्या है कि अगर आपको सवाल अलजेब्रिक वाला मिला है, जैसे ये अलजेब्रिक इक्वेशन है, अलजेब्रिक टर्म्स है, तो आपको फर्स्ट मेथड फायदेमंद रहेगा। और अगर फंक्शन आपका जो मिला है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो या एक्सपोनेंशियल हो या फिर लॉगरिथमिक हो तो सेकंड मेथड ज्यादा सुविधाजनक रहता है। तो दोनों मेथड हम लोग सीखेंगे। ये फर्स्ट सवाल हम लोग दोनों मेथड से बनाएंगे। हालांकि अगर इस टाइप का फंक्शन आपको मिलता है एग्जाम पे तो वो फर्स्ट मेथड ही हमारा बनाएंगे, हम लोग फर्स्ट मेथड से ही बनाएंगे। लेकिन सीख के दोनों रखना है ताकि ट्रिगो वाला अगर हम बनाएंगे उस समय हम लोग सेकंड मेथड से बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला मेथड, गिवन। सबसे पहले आपको फंक्शन को ले लेना है और फंक्शन आपका है एफ एक्स। एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। देन इसके बाद हम लोगों को इसको डिफरेंशिएट कर लेना है। एफ डैश एक्स इक्वल टू मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें निकालना है क्रिटिकल पॉइंट को, और वो निकलता कैसे है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके। नाउ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 और एफ डैश एक्स आपका है 3x स्क्वायर, देखो ना कितना आया है, माइनस 12x और प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके तुम्हें x का वैल्यू निकालना है। तो यहां पर देखो तो 3 जो है कॉमन आ रहा है और एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करने के बाद इक्वेशन आएगा, उसमें अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो हम बोलते हैं कॉमन जरूर लो, क्योंकि कॉमन लेने से इक्वेशन छोटा हो जाएगा ताकि सॉल्व करना आसान हो। यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा था, हम लोग यहाँ 3 को कॉमन कर लेते हैं। फिर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 कांस्टेंट है, इधर जाएगा 0 हो जाएगा। बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। x कॉमन करेंगे, x माइनस 3 और माइनस 1 कॉमन करेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0। x का वैल्यू हमें मिल जाएगा यहाँ पे अब x माइनस 1 और फिर x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 1 इक्वल टू 0 लेंगे और फिर एक बार x माइनस 3 इक्वल टू 0 लेंगे, तो x का वैल्यू मिल जाएगा 1 और फिर x का वैल्यू मिल जाएगा 3। तो यहाँ x का 2 वैल्यू आया है और यही वैल्यू हमारा क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। अब क्रिटिकल पॉइंट आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका साइन स्कीम लेते हैं। तो साइन स्कीम लेंगे, अब तो लिखेंगे साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स इज गिवन बिलो। ये साइन स्कीम में हम लोग एक नंबर लाइन लेते हैं, इधर इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी। तो पहले छोटा वाला वैल्यू को रखना है, यहां पर 1 आएगा, फिर यहां पे 3 आएगा, क्योंकि ये नंबर लाइन जो है कम से ज्यादा की ओर जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर धीरे धीरे इधर जितना हम आगे बढ़ेंगे वो वैल्यू बढ़ते जाता है ना, इसीलिए पहले स्मॉल वाला वैल्यू को फिर बड़ा वाला वैल्यू को रखना है। अब साइन स्कीम में हम लोगों को क्या करना है, ये जो इंटरवल है इस इंटरवल पे कौन सा साइन आने वाला है इस बात को चेक करना होता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में यही काम हम लोग कर चुके हैं और फिर भी अगर भूल गए हैं तो मैं आज दिला देता हूं। आपको क्या करना है कि रफ पे जो एफ डैश एक्स है उसको लिख लेना है। रफ में हम लोग आगे और एफ डैश एक्स हमारा कितना है, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। ये हमारा एफ डैश एक्स आया।
अब आपको क्या करना है कि कोई भी इंटरवल से आपको कोई भी नंबर ले लेना है, कोई भी नंबर ले सकते हो। जैसे अगर कोई बंदा इससे कोई नंबर लेना चाहता है तो यहाँ बहुत सारा नंबर है, करोड़ों नंबर है, 3 के बाद 3 छोड़ करके 4 5 6 7 8 बहुत सारा नंबर है। अगर यहाँ 1 और 3 वाला इंटरवल पे लेना चाहता है तो यहाँ 2 को ले सकता है। यहाँ भी बहुत सारा नंबर है, 1 से कम मतलब 0 -1 -2 -3 बहुत सारा नंबर है। तो लेकिन हम लोग क्या करते थे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी चर्चा किए थे कि हम लोगों को 0 वाला इंटरवल को सेलेक्ट करना है, क्योंकि 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका कैलकुलेशन आसान हो जाता है। अब जब 0 हमारा क्रिटिकल पॉइंट पे रहेगा उस समय 0 को नहीं लेंगे, कोई दूसरा नंबर ढूंढेंगे। तो अभी 0 तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट पे नहीं है तो हम लोग 0 को ले सकते हैं, और 0 इस इंटरवल से आने वाला है, यहाँ से आने वाला है। अब इस इंटरवल के लिए चेक कर रहे हैं, 0 यहाँ से उठाए हैं और कहाँ रख देंगे, f'(x) पर, तो हो जाएगा f'(0), मतलब जहां जहां x है वहां पे हम लोग 0 रखेंगे। 3 × 0 का स्क्वायर -12 × 0 और +9, तो 0 0 और +9 बचेगा, तो इक्वल टू +9 आया। ये 9 तुम्हारा क्या पॉजिटिव में आया है, पॉजिटिव में आया है, इसीलिए यहां पे हम लोग लगा देंगे प्लस का साइन। ये चेक करने का तरीका होता है। अगर मान लो यहाँ पे माइनस आता तो हम लोग यहाँ पे लगा देते नेगेटिव। फिर उसके बाद बाकी ये वाला इंटरवल आपको चेक करने का जरूरत नहीं है। एक इंटरवल चेक कर लिया है, उसके बाद अल्टरनेट कर देना है। पॉजिटिव के बाद अल्टरनेट, नेगेटिव, फिर क्या होगा, पॉजिटिव, इस तरह से। तो मिटा देते हैं, ये काम हमारा रफ में होना है। अब हम बेसिक वीडियो में बताए हुए थे कि अगर कोई पॉइंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है, इसका मतलब वो पॉइंट क्या है, मैक्सिमा है। और अगर कोई पॉइंट नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, इसका मतलब वो पॉइंट क्या है, मिनिमा है। और मैक्सिमा मैक्सिमम वैल्यू को देता है और मिनिमा मिनिमम वैल्यू को देता है। तो हमें वही चीज निकालना था। यहां पर देखो लोकल लगा दिया है, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा एंड द कोरेस्पोंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो हम लोग भी यहां जवाब लोकल में देंगे। देयरफॉर f(x) हाइज, लोकल लगा लेना है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे, 8x = 1 पर। ठीक है, क्योंकि 1 हमारा लोकल मैक्सिमा था, इसीलिए यही 1 हमारा लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो वो वैल्यू कितना होगा, ये कहां से निकालेंगे, इक्वेशन 1 से निकल जाएगा। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो x = 1 पर निकल रहा है, इसीलिए हम लोग इक्वेशन 1 पे f1 लगा देंगे। जहां जहां x है वहां पर हम लोगों को 1 रखना है। 1 का क्यूब -6 × 1 का स्क्वायर +9 × 1 और +15 इक्वल टू 1 - 6 + 9 + 15 इक्वल टू कितना आएगा, 9 और 1 10, 10 और 15 25 में 6 तो 19। ये 19 आया इसका लोकल मैक्सिमम वैल्यू। एक और यहां पे क्रिटिकल पॉइंट है 3, और 3 हमारा क्या है, लोकल मिनिमा है। एंड लिखेंगे यहां पे f(x) हाइज, लोकल मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे, 8x = 3 पर, 8x = 3 पर। तो कितना मिनिमम वैल्यू देगा, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें निकाल लेना है, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब जहां x है हम लोग क्या रखेंगे, 3 को रखेंगे। तो जहां जहां x है 3 लगाएंगे, 3 का पावर 3 -6 × 3 का पावर 2 +9 × 3 +15 इक्वल टू 27 - 3 × 9 = 54 और +27 +15 इक्वल टू 27 27 54 और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये तो बचेगा क्या, सिर्फ 15 बचेगा। ये हमारा लोकल मिनिमम वैल्यू 15 आया है। ठीक बात, ये हमारा था फर्स्ट मेथड। और इसी मेथड से हम लोगों को अलजेब्रिक वाले सब फंक्शंस वाला सवाल को बनाना है। अब इसी सवाल को हम लोग सेकेंड मेथड से बनाते हैं। सेकेंड मेथड भी काफी आसान है, कोई टफ काम वो भी नहीं है, उसको भी सीख के रखना है। इसको मिटा देते हैं।
सेकेंड मेथड में आपको क्या करना है, यहां इसका नाम fx है, इस नाम को चेंज कर दो और y लिख लो। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब और -6x² प्लस 9x प्लस 15, और ये इक्वेशन 1 हो गया, क्योंकि बाद में तो यही हमारा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को देता है, इसीलिए इसको इक्वेशन 1 ले लिया, x³ -6x² प्लस 9x प्लस 15। देन यहां भी आपको डिफरेंशिएट कर लेना है, dy/dx निकालना है, और dy/dx इक्वल टू 3x² माइनस 12x और प्लस 9 आएगा। आपको क्या करना है कि फर्स्ट मेथड में एक बार डिफरेंशिएट करते थे, सेकंड मेथड में हम लोगों को एक बार और डिफरेंशिएट कर लेना है, d2y/dx² निकालना है, एंड d2y/dx² इक्वल टू डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 6x माइनस 12, इतना आ गया। क्रिटिकल पॉइंट यहां भी आपको निकालना पड़ेगा, और वो कैसे निकलेगा, f' इक्वल टू 0 करते थे, और f' हमारा dy/dx के इक्वल होता है, इसको 0 कर लेना है, और dy/dx देखो 3x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0, यहां से 3 कॉमन आ रहा है, x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, 3 कांस्टेंट है, x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया। फैक्टराइजेशन करेंगे इसको, x² माइनस 3x माइनस x और प्लस 3 इक्वल टू 0, x कॉमन करेंगे, x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0, फिर x माइनस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा वैल्यू x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 1 मिला और फिर x का वैल्यू 3 मिला। तो पहला मेथड और दूसरा मेथड में यहां तक बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, हमें उसी टाइप से बना है, सिर्फ हम लोग एक एक्स्ट्रा चीज इसमें क्या किए, d2y/dx² को निकाले हुए हैं। एक एक्स्ट्रा चीज क्या किए कि d2y/dx² को निकाले हैं, बस वही अंतर है फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड में यहां तक। अब यहां के बाद फर्स्ट मेथड में हम लोग क्या करते थे, मैक्सिमा और मिनिमा चेक करने के लिए साइन स्कीम लेते थे, यहां साइन स्कीम हम लोग नहीं लेने वाले, तो फिर मैक्सिमा मिनिमा कैसे पता चलेगा, तो वो पता करके देगा आपको d2y/dx²। बात समझा? तो यहां पर पहले हम लोग देखते हैं कि 8x इक्वल टू 1 लिखेंगे, 8x इक्वल टू 1, इसको चेक करेंगे कि ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है, और इसको कहां पे रखना है, यहां पे बेसिक वीडियो में हम बताए हुए थे कि जो पॉइंट आया है उसको d2y/dx² पर रखो, मतलब जहां x है वहां पे क्या रखेगा 1, और अगर वैल्यू रखता है और d2y/dx² नेगेटिव देता है, कोई नेगेटिव वैल्यू आता है, तो वही मैक्सिमा कहलाएगा, और अगर d2y/dx² हमारा पॉजिटिव आता है तो वो फिर मिनिमा कहलाएगा। देखते हैं पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव। तो 8x इक्वल टू 1, d2y/dx² इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस 12 इक्वल टू कितना आया, -6, जो कि एक नेगेटिव नंबर है, और अगर d2y/dx² नेगेटिव आया इसका मतलब ये लोकल मैक्सिमा है, और x इक्वल टू 1 पर हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर y हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू 8x इक्वल टू 1। अब कितना लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा इसे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पे जाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 y मैक्स मतलब y मैक्सिमम, जहां पर x है वहां पे हम लोग 1 रख देंगे, तो 1 का पावर 3 माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15, और कुछ देर पहले हम लोग इसको सॉल्यूशन करके लाए हुए थे, कितना आता है 19, ये हमारा आंसर हो गया। एंड अब एक और पॉइंट बचा हुआ है x इक्वल टू 3, इसको चेक करते हैं कि ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है। 8x इक्वल टू 3, पहले देखते हैं d2y/dx² पॉजिटिव आता है या फिर नेगेटिव आता है। तो 8x इक्वल टू 3 d2y/dx² इक्वल टू 6 इंटू 3 माइनस 12,
6 इंटू 3 माइनस 12 इक्वल टू 18 माइनस 12 6, और ये पॉजिटिव नंबर है। अगर d2i बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आता है, इसका मतलब ये हमारा लोकल मिनिमा हुआ और मिनिमम वैल्यू देगा। देयरफॉर y हैज लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 y मिनिमम इक्वल टू, जहां जहां x है हम लोग 3 को रखेंगे, 3 का पावर 3 माइनस 6 इंटू 3 का पावर 2 प्लस 9 इंटू 3 और फिर प्लस 15। तो इसको सॉल्व करके अभी हम लोग कुछ देर पहले लाए हुए थे, 15 आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड मेथड का सॉल्यूशन इस तरह से रहेगा। आते हैं इसका नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालने के बाद हमें लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू को निकालना है। तो फर्स्ट मेथड से ही अब हम लोग सारा सवाल को बनाएंगे। तो पूरा प्रक्रिया देख ही लिया है, देखते हैं सॉल्यूशन। देखो तो गिवन हमारे पास एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x और माइनस 20। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। देन हमें इसका डिफरेंशिएशन कर लेना है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू आएगा 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36। नाउ क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, और एफ डैश एक्स आपका आया है 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 इक्वल टू 0। कॉमन आ रहा है, कॉमन करेंगे ताकि इक्वेशन छोटा बन जाए। 6 कॉमन है, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 कॉन्स्टेंट उधर जाएगा, डिवाइड होगा, 0 हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। फैक्टोराइजेशन करेंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0। कॉमन x आएगा, x माइनस 6 फिर माइनस 1 x माइनस 6 इक्वल टू 0। x माइनस 1 मिला और फिर x माइनस 6 मिला इक्वल टू 0। अब x का 2 वैल्यू यहां से मिल जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 एक बार, और फिर एक बार x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 1 और फिर x का वैल्यू 6। ये हमारा 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गया है। अब क्रिटिकल पॉइंट निकल गया है, हम लोग साइन स्कीम लेंगे। तो साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स इज गिवन बिलो। साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स इज गिवन बिलो। तो साइन स्कीम में हम लोग एक नंबर लाइन को लेते हैं, इधर इन्फिनिटी पॉजिटिव, नेगेटिव इन्फिनिटी, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 6। तो क्या करना है आपको, बात तो समझ ही गए हो। 0 वाले इंटरवल को सेलेक्ट करना है, और इसमें 0 आपको यहां से मिलने वाला है। इस 0 को उठा के कहां पे रखोगे, एफ डैश एक्स पे रखोगे। तो जहां जहां x है वहां पे 0 रखेगा, तो ये टर्म पूरा 0। क्या बचेगा 36, और 36 हमारा पॉजिटिव है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे पॉजिटिव। फिर अल्टरनेट करना है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो जो पॉइंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है वो कहलाता है लोकल मैक्सिमा या फिर मैक्सिमा या फिर रिलेटिव मैक्सिमा, कुछ भी बोलो। तो इस सवाल में पहले हमें लोकल मैक्सिमा बोला था, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। तो देयरफॉर एफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू है किस पॉइंट पे, 8x इक्वल टू 1 पर। तो कितना लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगा इसको भी निकालना है फ्रॉम इक्वेशन 1। तो जहां पे x है वहां पे 1 रखेंगे, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 का पावर 3 माइनस 21 इंटू 1 का पावर 2 प्लस 36 इंटू 1 और फिर माइनस 20।
तो यहाँ पे होगा 2 माइनस 21 प्लस 36 माइनस 20। तो 36 और 2 38 माइनस 41 इक्वल टू -3 आपका आंसर आ जाएगा। एक और पॉइंट है, इधर आते हैं। 8x इक्वल टू 6 पर, अच्छा, एंड ऐसे लिखना है fx हाइज, क्योंकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर गया है इसीलिए लोकल मिनिमा हुआ 6 हमारा। fx हाइज लोकल मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे 8x इक्वल टू 6 पे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से कितना मिनिमम वैल्यू आएगा उसको निकाल लेंगे। तो f6 इक्वल टू, यहां पर देखो जहां जहां x है हम लोग 6 को रखेंगे। 2 इंटू 6 का पावर 3 माइनस 21 इंटू 6 का पावर 2 और प्लस 36 इंटू 2, 36 इंटू 6 और माइनस 20, गुना करते हैं। 6 छक 36 और 36 छक 216 और 216 दुना 432 माइनस 6 छक 36 और 36 गुना 21, फिर 1 7 5, 36 गुना 21, क्या कर रहे हैं भाई, 36 21 36 और फिर 36 गुना 72, 6 5 756 और प्लस 36 छक 216 और माइनस 20, तो 432 और 216, 6 2 8, 3 और 1 4, 4 2 6, 648 माइनस 756 और 20 76, इसको घटाते हैं, घटाने पे आपका कितना आएगा, ये 16 में 8 तो 8, अब इसमें बचा 6 में 4 तो 2 और 7 में 6 तो 1 और माइनस का, तो माइनस 128, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं, इसका तीसरा नंबर। fx इक्वल टू -3/4 x4 माइनस 8x3 माइनस 45/2x स्क्वायर प्लस 105। तो बनाते हैं इसको। गिवन fx इक्वल टू -3/4 x4 फिर माइनस 8x3 माइनस 45/2 एक्स स्क्वायर और प्लस 105, -3/4 x4 माइनस 8x3 माइनस 45/2 एक्स स्क्वायर प्लस 105। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान दिए। देन हम लोगों को क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है। देन f डैश x इक्वल टू -3/4 कांस्टेंट और x4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x3 माइनस 8 दिया 24x स्क्वायर माइनस 45/2 इंटू 2x और 105 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ये कैंसल ये कैंसल। तो f डैश x हमारा कितना हो गया, f डैश x इक्वल टू -3x3 माइनस 24x स्क्वायर और माइनस 45x, ये हमारा f डैश x आया। तो क्रिटिकल पॉइंट अब हमें निकालना है, तो नाउ f डैश x इक्वल टू 0 करेंगे। तो नाउ f डैश x इक्वल टू 0 और f डैश x हमारा है -3x3 माइनस 24x स्क्वायर माइनस 45x इक्वल टू 0। अब हम बोले थे कि अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन जरूर लेना है, और यहां पे कॉमन क्या आ रहा है, -3x, तो बच जाएगा x स्क्वायर और प्लस 8x और प्लस 15 इक्वल टू 0। अब कोई कोई लड़का क्या करता है कि इस पूरे टर्म को इधर भेज के सोचता है 0 हो गया। नहीं, अगर उसमें वेरिएबल है तो x का वैल्यू निकलेगा और x का वैल्यू 0 निकलेगा। तो एक बार हम लोग -3x इक्वल टू 0 लेंगे यहाँ पे, और फिर x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो
x का वैल्यू 0, ये पहला क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, x इक्वल टू 0। और इसको भी सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, 5 और 3 का कॉम्बिनेशन लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15 इक्वल टू 0। x कॉमन आएगा, बचेगा x प्लस 5 प्लस 3 x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 और फिर x प्लस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0 और फिर x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x का दो वैल्यू फिर से हमें मिला, x इक्वल टू -3 और फिर x इक्वल टू -5। ये x का दो वैल्यू है और एक वैल्यू यहां भी है x इक्वल टू 0। तो इसमें 3 क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल गया है। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद हम लोगों को साइन स्कीम लेना होता है। तो साइन स्कीम for f dash x is given below। तो नंबर लाइन हम लोग पहले लेंगे, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, सारे टर्म्स को रखेंगे। सबसे छोटा वाला वैल्यू आपका यहाँ पे -5 है और उसके बाद -3 है, उसके बाद 0 भी आएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते थे कि साइन स्कीम में पॉजिटिव नेगेटिव चेक करने के लिए 0 को उठा के f डैश x पे रखते थे, लेकिन यहाँ पर 0 जो है खुद क्रिटिकल पॉइंट बना हुआ है, तो हम लोग 0 छोड़ के कोई दूसरा नंबर लेंगे। बहुत सारा नंबर अभी भी है, तो उसके 0 के बाद आसान नंबर हम लोगों को कौन लग सकता है, तो 1 लग सकता है। और 1 हमारा कहाँ से आएगा, यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग 1 उठाए इस इंटरवल से, और इसको कहाँ रखेंगे हम लोग, f डैश x पर। देखो f डैश x इतना आया है, तो x के जहाँ पे 1 रखेंगे तो ये टोटल टर्म तुम्हारा नेगेटिव में है, तो नेगेटिव ही मिलने वाला है। तो f डैश x हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो इस इंटरवल का कोई पॉइंट उठाए थे और वो हमारा नेगेटिव वैल्यू दिया है। कोई भी पॉइंट ले लो हमेशा नेगेटिव देगा वो। तो उसके बाद यहां से तुम कोई पॉइंट लेगा ना तो पक्का ये पॉजिटिव देगा। हमें अल्टरनेट कर लेना है, सबको चेक नहीं करना है। तो ये आपका हो गया पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। तो इस तरह से अल्टरनेट करना है। सारे पॉइंट्स सारे इंटरवल पे चेक करने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखो -5 जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है, तो ये लोकल मैक्सिमा हुआ। -3 नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, लोकल मिनिमा हुआ। और 0 आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है, ये आपका लोकल मैक्सिमा हुआ। तो हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। देयरफॉर fx हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू -5 पर। तो कितना लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें मालूम चलेगा। तो f जहां पे x है हम लोग -5 रखेंगे। अब जहां जहां x है -5 रखो, -3/4 -5 का पावर 4 और -8 इंटू -5 का पावर 3 और फिर -45/2 और फिर -5 का पावर 2 और प्लस 105। इसके बाद इधर आ जाते हैं। समय बचाने के लिए हम इसको मोबाइल से कैलकुलेट कर देते हैं। आप लोग हालांकि हाथ से ही कैलकुलेट करना है, कलम से करना है समय बचाने के लिए। तो आप देखिए यहाँ पे -5 का पावर देखिए क्या है, इवन है। इसका मतलब ये माइनस आपका पॉजिटिव में बदल जाएगा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस ही रहने वाला है। तो इक्वल टू हो जाएगा -3/4 और इंटू 5 5 5 5 आपका हो जाएगा 5 × 25 625 होगा प्लस का। उसके बाद ये माइनस का पावर देखिए यहाँ पे ऑड है, इसका मतलब ये माइनस रहेगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 5 × 25 25 25 125 को 8 से गुना करेगा तो 1000 चला जाएगा, प्लस 1000। और यहां पर आते हैं 5 × 25 ये प्लस में, और 25 × 45 45 × 25 1125, तो प्लस माइनस 1125 और डिवाइडेड बाय 2 और प्लस 105 इतना आएगा। अब 625 को 3 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा 1875, तो
1875 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1000 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1125 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 105 डिवाइडेड बाई 1। यहाँ पे एलसीएम हम लोग लेंगे, आएगा 4, तो माइनस 1875 और प्लस डिवाइड करेंगे 4 आएगा तो हो जाएगा 4000 और माइनस 2 दूना तो 2250 और प्लस 1 4 बार में तो 420 यहाँ पे हो गया, इक्वल टू 4000 और 420, 4420 और माइनस वाला कितना हो जाता है 1875 2250 4125 और डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 4420 माइनस 4125 295, तो 295 और डिवाइडेड बाय 4, ये हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा अभी एक पॉइंट पे निकला, कौन सा पॉइंट पे, -5 पे। अब हमें निकालना है -3 पे, तो -3 देखो क्या है, लोकल मिनिमा गया है, तो यहां लिखना है एंड fx हैज लोकल मिनिमम वैल्यू एट किस पॉइंट पे, x इक्वल टू -3 पे। अब कितना मिनिमम देगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पे रखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 फिर से f-3 लेगा और जहां जहां x है हम लोग क्या करेंगे, -3 को रखेंगे और जो वैल्यू आएगा वही हो जाएगा। एक पॉइंट फिर है, फिर इसके नीचे लिखेगा एंड fx हैज फिर से लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 0 और फिर से इस बार हम लोग fx के स्थान पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो इसके बाद आप लोग खुद से बना सकते हो या फिर बना दें, चलो बना देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पे रखेंगे, f को ऊपर बढ़ा लेते थोड़ा, f -3 इक्वल टू, तो जहां जहां x है -3 रखेंगे, -3/4 इंटू -3 का पावर 4, फिर -8 इंटू -3 का पावर 3, -45/2 इंटू -3 का पावर 2 और प्लस 105 इक्वल टू क्या आएगा, -3/4 इंटू, इसको गुना कर लेते हैं, 3 × 9 पॉजिटिव में आएगा क्योंकि पावर इसका इवन है, 3 × 3 × 3 × 3 81, तो 81 यहाँ पे हो गया और फिर 3 × 9 = 27 माइनस पे, तो माइनस माइनस आपका यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो 27 × 8 216 और -45/2 इंटू 3 × 9 और प्लस 105, फिर से गुना करेंगे इसको, तो -81 को 3 से गुना करेंगे, 243 -243 डिवाइडेड बाई 4 और प्लस 216 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 45 × 9 405 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 105, इसके नीचे 1, एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 4 कैंसिल, -243 प्लस 216 × 4 864 माइनस 2 दूना 4 तो 2 आएगा, 810 और प्लस 105 × 4 420। अब कितना हो जाएगा, इसके बाद यहां लिख देते हैं इक्वल टू
माइनस 243 और माइनस 810 और ये प्लस वाला 864 प्लस 420 1284 और फिर माइनस वाला 243 और 810 1053 डिवाइडेड बाई 4 घटाएंगे 1284 माइनस 1053 तो 231 बटा कितना आएगा 4। ये हमारा आंसर हो गया। ये दूसरा वैल्यू आया। एक और पॉइंट है यहाँ पे x इक्वल टू 0 पर, तो ये तुम्हारा लोकल मैक्सिमा है, लिखेगा एंड एफ एक्स हाइट लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन 1। जहां पे x है वहां पे 0 रखोगे तो देखो ये 0 0 0 105 इसका आंसर आ जाएगा। तो खुद से इसको ट्राई कर लेना है, खुद से बना लेना है, इजी है। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एफ एक्स इक्वल टू एक्स 4 माइनस 62 एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स प्लस 9 इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो गिवन इसको बनाते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स 4 माइनस 62 एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स प्लस 9 ये इक्वेशन 1 हो गया। देन डिफरेंशिएट कर लेना इसको एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 124 एक्स प्लस 120। डिफ्रेंसिएशन करने के बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए नाउ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करना है आपको, और एफ डैश एक्स में आपका है 4x क्यूब माइनस 124 एक्स और प्लस 120 इक्वल टू 0। ये हमारा एफ डैश एक्स था। यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है, कॉमन करेंगे। 4 कॉमन किए तो एक्स क्यू माइनस 31x प्लस 30 इक्वल टू 0। 4 कांस्टेंट उधर डिवाइड कर देंगे, 0 हो जाएगा। एक्स क्यू माइनस 31x प्लस 30 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे समस्या है, फैक्टर लड़का नहीं कर पाता इसको, बहुत आसान है। एक्स क्यू माइनस 31x और प्लस 30 इक्वल टू 0। ये चीज पहले हम लोग रफ पे कर लेते हैं इधर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये नहीं कि हम लोग यहाँ 5 30 है, 30 और 1 का कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट कर दिए। इसमें पावर 3 लगाया हुआ है। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो जब पावर 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो वैसे इक्वेशन से x का अगर वैल्यू निकालना है तो आपको भाग देने वाला तरीका से वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। तो भाग देने वाला से हम लोग क्या करेंगे, आपको नंबर कुछ सेलेक्ट कर लेना यहाँ पे रफ पे, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, माइनस वाला भी सेलेक्ट कर लो, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -3। अब क्या करना है, स्टार्टिंग यहां से करो x इक्वल टू 1 से। x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन पे रख के देखो LHS वाले पार्ट पे, तो 1 का पावर 3 हो जाएगा, -31 इंटू 1 और प्लस 30। इसका मतलब 1 और 30, 31 माइनस 31 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, जो कि देखो इसके बराबर आ जा रहा है। इसका मतलब है कि x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये चीज सेटिस्फाई नहीं करता तो हम लोग अगला वाला पे चेक करते, x इक्वल टू 2 पर चेक करते और यहाँ पे रखते और देखते सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर 0 आता तो इसको लेते, फिर ये भी नहीं काम करता यहाँ जाते, ये भी काम नहीं करता, हम लोग यहाँ पे रख के देखते। तो हमें तो बहुत ज्यादा दूर जाने का जरूरत नहीं है, हमें x इक्वल टू 1 मिल गया है। तो जो चीज सेटिस्फाई कर गया है आपको उसी चीज से, जैसे x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1 से सेटिस्फाई किया है, तो आपको x माइनस 1 से भाग दे देना है इसको, ये 1 इधर ले आना है। x माइनस 1 से इसको क्या करना है, भाग देना है। तो भाग दो, x माइनस 1 से भाग देंगे किसको, x क्यूब माइनस 31x और प्लस 30 को, तो कितना से लगाएंगे, एक्स स्क्वायर से पहले जाएगा तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस प्लस कैंसल, एक्स स्क्वायर प्लस का और फिर माइनस 31x आएगा। अब प्लस हम लोग x से लगाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और फिर माइनस एक्स माइनस प्लस, अब कितना आएगा माइनस 30x और प्लस क्या आएगा 30, कितना से लगाएंगे माइनस 30 से लगाएंगे तो हो जाएगा माइनस 30x और फिर प्लस 30, साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस कट जाएगा 0।
इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम इसको और इसको प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे, क्योंकि इसको इस भाग देने पर ये टर्म्स आया है तुम्हारा। कुल मिला के ये जो फंक्शन यहाँ पे है, इसके बदले हम x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे x माइनस 1 और फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30। ऐसा लिखने से हमें फायदा हो गया कि देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो सॉल्व करना हम लोग जानते हैं। माइनस 30 है यहाँ पे इक्वल टू 0। ठीक है, सही भाग तो दिए हम लोग, बिल्कुल। अब x का वैल्यू निकालना है और आगे जाते हैं। तो एक x का वैल्यू यहीं पर हो गया x माइनस 1 इक्वल टू 0 पहला, और इसको हम लोग फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर 30 है तो 6 और 5 का लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 इक्वल टू 0, और फिर इधर आते हैं हम लोग। तो x इक्वल टू 1, एक क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल गया है, x इक्वल टू 1। अब यहाँ पे x कॉमन आएगा तो बचेगा x प्लस 6, फिर माइनस 5 कॉमन आएगा, x प्लस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 5 x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 और फिर x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हो जाएगा 5 और x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 6। तो यहाँ पे 3 क्रिटिकल पॉइंट आया, 1, 5 और फिर माइनस 6। और जब क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है तो हम लोग साइन स्कीम लेते हैं। साइन स्कीम लीजिए, साइन स्कीम फॉर f डैश x इज गिवन बिलो। नंबर लाइन लेना है आपको, इन्फिनिटी, इधर हो गया माइनस इन्फिनिटी, सबसे छोटा वाला वैल्यू माइनस 6, उसके बाद 1, उसके बाद 5। अब इस इंटरवल को देखो, 0 कहाँ से आने वाला है, तो 0 जो है माइनस 6 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा यहाँ से, और इस 0 को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, f डैश x पर। अब यहाँ x के स्थान पे 0 रखे, क्या आने वाला है 120, जो कि पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पर हो गया आपका प्लस, और फिर हमें अल्टरनेट कर लेना है, प्लस के बाद क्या आएगा माइनस, फिर क्या आएगा प्लस, प्लस के इधर भी क्या होगा माइनस। तो माइनस से प्लस की ओर जा रहा है माइनस 6, ये क्या हो गया लोकल मिनिमा हुआ, 1 क्या हुआ लोकल मैक्सिमा, 5 क्या हुआ लोकल मिनिमा। तो सारे वैल्यू को निकाल लेंगे। देयरफॉर fx हैज लोकल मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू माइनस 6 पर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 f माइनस 6 इक्वल टू, जहां जहां x हम लोग माइनस 6 रखेंगे, तो माइनस 6 का पावर 4, फिर माइनस 62 इंटू माइनस 6 का पावर 2, फिर प्लस 120 गुना माइनस 6, और फिर प्लस 9। कैलकुलेट करते हैं, यहां भी मोबाइल से गुना करते हैं, समय बचेगा। 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, तो 36 गुना 36, 1296 प्लस में आएगा 1296, और फिर माइनस 6 36 और गुना 62, 2232 माइनस 12 छक 72, 720 और प्लस 9। घटाते हैं इसको, तो 1296 और 9 कितना हो जाएगा, 1296 प्लस 9, तो 1305, 1305 माइनस 1305 माइनस 2232, ये आपका 2952 आने वाला है। 2952 इक्वल टू, घटाते इसको, आएगा माइनस 1647।
तो -1647, ये आंसर हो गया। एक और पॉइंट है, अब 1 पर चेक करते हैं। एंड एफ एक्स हाइज, एफ एक्स 1 पर कैसा वैल्यू दे रहा है? मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। एंड एफ एक्स हाइज लोकल मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे? 8x इक्वल टू 1 पर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 f1 इक्वल टू, तो जहां जहां x है 1 रखेगा, 1 का पावर 4 माइनस 62 इंटू 1 का पावर 2 प्लस 120 गुना 1 और प्लस 9, 1 माइनस 62 प्लस 120 प्लस 9, तो 120 और 9 129, 130, 130 में आपका 62 गया, तो 68 आएगा, इक्वल टू हो गया 68। ये दूसरा आंसर हुआ। एंड एक और पॉइंट है, एफ एक्स हाइट लोकल मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे? 8x इक्वल टू 5 पे। लोकल मिनिमम वैल्यू 8x इक्वल टू 5, तो कितना लोकल मिनिमम वैल्यू देगा? ये फ्रॉम इक्वेशन 1 से मालूम चलेगा। तो f 5 इक्वल टू 5 का पावर 4 माइनस 62 इंटू 5 का पावर 2 प्लस 120 गुना 5 और प्लस 9, ये इतना दूर तक आया। ठीक है, देख लो। पांच को 4 बार गुना करेगा, 5 पचे 25, 25 25 से 125, 5 5 25 25 से 625, 625 और माइनस 25 गुना 62 कितना हो जाता है? 1550 प्लस 600 प्लस 9 इक्वल टू कितना आता है टोटल? 625 माइनस 1550 प्लस 600 प्लस 9 माइनस 316, ये हमारा आंसर हो गया। आते हैं इसका नेक्स्ट सवाल पे। 5 नंबर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 2 का क्या है? होल स्क्वायर है। तो आपको ये देखने में जरूर लग रहा होगा कि ये फैक्टर में पहले से है। देखो बहुत सिंपल सवाल है ये। गिवन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 और फिर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्या करना है कि इसको गुना कर देते हैं और सिंपल बना लेते हैं। x माइनस 1 इसको गुना करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4, तो एफ एक्स इक्वल टू गुना कीजिए हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर x इसके साथ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 4, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, 4x स्क्वायर में एक चला गया तो प्लस 3x स्क्वायर, ये तुम्हारा कैंसल और फिर माइनस 4, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, गुना तो सही किए ना, x माइनस 1 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, एक्स क्यूब 4x स्क्वायर 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x और फिर माइनस 4, माइनस 4x प्लस 4x कैंसल। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। देन अब हमें क्या करना होता है? एफ डैश एक्स निकालना होता है। देन एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x और इसका क्या हो जाएगा? 0। नाउ क्रिटिकल पॉइंट को निकालना है, और क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलता है भैया? एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके। एफ डैश एक्स आपका है 3x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो कॉमन आ रहा है कितना? 3x, तो बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि 3x कॉमन आ रहा था। तो एक बार 3x इक्वल टू 0 और फिर एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 और दूसरा हमें x का वैल्यू मिला है -2।
तो साइन स्कीम लेंगे, अब क्रिटिकल पॉइंट निकल गया है, साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स इज गिवन बिलो। ये रहा हमारा नंबर लाइन, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, पहले माइनस वाला आएगा फिर जीरो आएगा। तो जीरो पहले से यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट पे आया है ना। अब हम लोग किसको सेलेक्ट करेंगे, वन को, और वन कौन से इंटरवल से आएगा, यहाँ से। तो वन को उठा के हम लोग कहाँ पे रखेंगे, एफ डैश एक्स पे, और रखेंगे तो ये हमारा देखो वन करेंगे तो पॉजिटिव देगा भाई। तो यहाँ हो गया पॉजिटिव, ये आपका हो गया नेगेटिव, ये आपका हो गया पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है वही तो हमारा कहलाता है लोकल मैक्सिमा या तो फिर मैक्सिमा। तो लिखेंगे देयरफॉर एफ एक्स हाइज लोकल मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल टू माइनस टू पर। तो कितना लोकल मैक्सिमम दे रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1, एफ माइनस टू। इसको चाहो तो यहां भी बैठा सकते हो और यहां भी बैठा सकते हो। तो माइनस टू का पावर कितना हो जाएगा, 3, और फिर प्लस 3 इंटू माइनस टू का पावर 2, और फिर माइनस 4 इक्वल टू 2 दूना 4 दूना 8 माइनस का, 2 दूना 4 और 4 तिया 12 प्लस का, और फिर माइनस 4। तो हो गया इसका वैल्यू 0, 0, एक आंसर हो गया। एंड एक और पॉइंट यहां पे है, एंड एफ एक्स हाइज, देखो ये तुम्हारा जीरो जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर गया, इसका मतलब ये लोकल मिनिमम वैल्यू देगा। एंड एफ एक्स हाइज लोकल मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे, 8x इक्वल टू 0 पे। तो हमारा इक्वेशन 1 पे हम लोग रखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना वैल्यू आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 f0 इक्वल टू, जहां जहां x है 0 रखेंगे, 0 का पावर 3 प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा -4। यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।